जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ते हैं त्रिकोणमिति का बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, जो कि सबको याद करता है भूल जाता है, याद करता है भूल जाता है। लेकिन ये ऐसा ट्रिक लेके आए हैं आप सबके सामने कि कहीं मार्केट में चलते चलते भी कोई पूछ देगा साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, अंगली निकालेंगे तुरंत बता देंगे साइन 60 डिग्री का मान इतना होता है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, टेन इतना डिग्री का मान कितना होता है। तो बोलते ही साथ हम लोग क्या करेंगे, आंसर दे देंगे। उसी को सीखते हैं कि बोलते ही साथ आंसर कैसे दे देंगे। तो बस 3 ठो इसका थोड़ा सा याद रखना नहीं, बस एक बार खाली देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। बस सबके पास हाथ तो सबके पास होता है ना, पर हाथ को देख के तुरंत त्रिकोणमिति का क्या करेंगे, फार्मूला हम लोग तुरंत बता देंगे एकदम। कोई भी कुछ भी पूछ देगा त्रिकोणमिति का, और सबसे हार्ड होता है खास कर क्लास 10th के लिए ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी क्लास के लिए ये वाला फार्मूला जब भी त्रिकोणमिति पढ़ेंगे हर क्लास में क्या करेगा, ये काम देगा। चाहे वो कंपटीशन वाला हो या तो बोर्ड का एग्जाम क्यों ना हो, सब में ये क्या करता है, काम देता है। तो चलिए समझते हैं हम लोग कि ये वाला हाथ देख के कैसे हम फार्मूला को क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वाला मेरा फिंगर है, क्या ये हाथ को बना दिए, हाथ को बना दिए 90 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, ये क्या हो गया 0 डिग्री हो गया। अच्छा, हम लोग क्या करेंगे, साइन 10 साइन कोस और 10। अच्छा, साइन 10 कोस से त्रिकोणमिति अनुपात टोटल कितना होता है, 6 गो होता है, 6 गो हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं साइन थीटा, बस थोड़ा सा खाली समझना है कि क्या होता है। साइन थीटा बराबर जो लिखे अंडर रूट, यानी कि रूट अंडर अंगुली के नीचे अब बटा 2। अब अंगुली का नीचे क्या होता है वो हम बताएंगे। कोस थीटा बराबर अंगुली के ऊपर अब बटा 2। अब टेन थीटा बराबर रूट अंडर अंगुली के नीचे अब बटे अंडर रूट अंगुली के ऊपर। चलिए हम लोग समझते हैं। साइन थीटा बराबर साइन 0 का मान निकालना है, कितना निकालना है, साइन 0 का वैल्यू। तो हम लोग यहाँ क्या लिखें, साइन थीटा वाला सिर्फ देखेंगे। साइन थीटा बराबर क्या याद रखना है, अंगुली के नीचे बटा 2। अच्छा, नीचे ऊपर, बस ये याद रखना है, नीचे ऊपर बटा 2, नीचे ऊपर बटा 2। तो साइन में नीचे, कॉस में ऊपर, और टेन में तो खैर दोनों वही करता है। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। तो चलिए समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग साइन 0 का मान निकालेंगे, किसका, साइन 0 डिग्री का मान। तो साइन थीटा 0 डिग्री का मान, तो अंगुली देखेंगे। सबसे पहले हाथ को ऐसे कर लें, ये 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो हम लोग 0 को निकालेंगे। तो 0 क्या लिखा है, अंगुली के नीचे, तो अंडर रूट 0, क्योंकि अंगुली यहाँ एक नीचे, अगर नीचे कोई भी संख्या नहीं, कितना है 0, तो अंडर रूट कितना हो गया 0। अब बटा में 2। अच्छा, 0 बटे कितना हो गया 2। कोई भी संख्या अगर 0 में कोई भी संख्या से भागा देंगे, अगर कोई भी संख्या को 0 में भागा देंगे तो उसका मान कितना आएगा 0। या कोई भी संख्या को 0 से भागा देंगे तो उसका मान क्या होगा, इन्फिनाइट। इन्फिनाइट मतलब सुतलकाठ, हिंदी में अनंत बोलेंगे हम लोग, सुतलकाठ करके याद रखेंगे। अच्छा, 0 में कोई भी संख्या से 0 में भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 0। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। साइन थीटा 0 डिग्री का मान निकाल रहे हैं, तो साइन 0 डिग्री का मान, तो अंगुली के नीचे रूट अंडर अंगुली के नीचे बटे 2। तो 0 डिग्री यहाँ अगर नीचे कोई भी संख्या है नहीं है, तो नहीं है कोई भी संख्या, अगर मतलब क्या हो गया 0 अंडर रूट 0 अब बटा में 2। तो 0 को रूट से बाहर निकाल देंगे तो 0 ही आएगा, 2 बराबर कितना हो गया 0 डिग्री। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0। चलिए अब निकालते हैं साइन 30 डिग्री का मान। तो साइन 30 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान निकाल रहे हैं। तो साइन 30 डिग्री का मान, 30 डिग्री कहाँ है, यहाँ पे 30 डिग्री का नीचे के वो है, एक अंगुली आ रहा है, अंगुली के नीचे, यानी कि 30 डिग्री की जगह पर रखेंगे, अगर नीचे एक आ रहा है तो अंडर रूट कितना हो गया 1। अब बटा में कितना 2, यानी कि एक का वर्गमूल 1 होता है, अब बटे में 2। तो साइन 30 का मान 1 बाय कितना हो गया 2 हो गया। चलिए अब क्या बोलें, साइन 45 का मान देखते हैं। तो साइन 45 का मान क्या होगा, फटाफट कमेंट करते रहिए, देखते हैं सीखे हैं कि नहीं। तो साइन 45 का मान देखते हैं। 45 यहाँ पे अंगुली के नीचे हम जाना है, साइन बराबर नीचे अंगुली के नीचे, तो 45 यहाँ हो गया 1 2, कितना है अंडर रूट 2, अब बटा में 2। अच्छा, ये तो थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेंगे, कैसे करेंगे, रूट 2 है तो यहाँ भी रूट 2 से गुना कर देंगे, यहाँ भी क्या करेंगे रूट 2 से गुना कर देंगे। तो टोटल कितना हो गया, रूट 2 से रूट 2 में गुना कर रहे हैं, ये 2 हो गया, इधर कितना हो गया 2 रूट 2। तो ये वाला कट गया, यानी कि 1 बटे कितना है रूट 2। तो बोल सकते हैं हम लोग साइन 45 का मान कितना हो गया 1 बटे रूट 2। अब हम लोग निकालेंगे 60, साइन 60 का मान। तो साइन 60 देखेंगे अंगुली में 60 डिग्री कहाँ है, यहाँ पे 60,
अब अगर नीचे के गो हमेशा याद ना मतलब समझ जाना कि साइन थीटा बराबर नीचे उंगली के नीचे जितना भी रहेगा उतना क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे। तो साइड के नीचे क्या गए, एगो दूगो तीन गो, तो यहाँ पर कितना हो गया 3। अच्छा ये अंडर रूट में रहेगा, अब बटा में 2, तो इसको तो कोई हल नहीं, इतना हो करता है। साइन साइड का मान कितना होता है √3/2। अब 90 डिग्री वाला समझते हैं। 90 डिग्री यहाँ पर है तो 90 देख लेंगे, यहाँ पर 90 का नीचवा में क्या गए, एगो दूगो तीन गो चार गो है, एक नीचे में एगो दूगो तीन गो चार गो, बटा में 2। फिर से देख लेते हैं, 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 गो। अच्छा अंडर रूट भूल गए थे, अंडर रूट कितना हो गया 4/2। 4 को अंडर रूट को बाहर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2, आई बटा में 2, 2 से 2 कट गया, कितना हो गया 1। साइन वाला समझ में गया, साइन थीटा बराबर याद रखेंगे अंडर रूट अंगुली के नीचे बटा 2, कोस थीटा में अंगुली के ऊपर बटा 2, टेन थीटा में अंगुली के नीचे बटा में अंगुली के ऊपर। अब बटा, इसमें बटा कुछ नहीं होगा क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। चलिए अब हम लोग कोस का निकालते हैं। साइन का समझ में आ गया, ये वाला समझ में आ गया, साइन थीटा बराबर नीचे बटे 2। आप देखते हैं कोस बराबर क्या होता है अंगुली के ऊपर बटा 2, तो कोस 0 डिग्री का मान, तो कोस 0 0 में जाना है। अच्छा क्या लिखा है ऊपर, ऊपर क्या है एगो दूगो तीन गो चार गो है, √4 हो गया बटा में 2। चलिए √4 को बाहर करेंगे कितना हो जाएगा 2, आई बटा में 2 कट के कितना आ गया 1, तो कोस थीटा 0 डिग्री का मान कितना हो गया 1। अब हम लोग निकालेंगे कोस 30 का मान, तो कोस 30 देखते हैं 30 यहाँ, अब ऊपर जा रहे हैं नीचे नहीं। कोस का फॉर्मूला क्या बोल रहा है ऊपर अंगुली के ऊपर, तो 1 2 3, लेकिन किस में अंडर रूट में, अब बटा में 2 यानी कितना हो गया √3/2। अब हम लोग देख रहे हैं कोस 45, तो कोस 45 में जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे कोस 45 क्या करना है हमको ऊपर जाना है, 45 से ऊपर 1 2, ये √2 हो गया, अब बटा में कितना 2। अच्छा फिर इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, √2 बटा √2 कितना हो गया 2/2√2, 2 से 2 कट गया यानी कि 1/√2, तो 45 का मान कितना हो गया 1/√2। चलिए थोड़ा मिटा लेते हैं, जगह कम है। अब हम लोग निकालते हैं 60 का, तो कोस 60 का, तो देखते हैं 60 का यहाँ। अच्छा नीचे जाना है कि ऊपर, कोस का है क्या करेंगे ऊपर जाएंगे 1 √1, अब बटा में कितना जाएंगे 2। अच्छा √1 का वर्गमूल 1 होता है, 1 बटा कितना हो गया 2। अब 90, तो 90 में कोस में क्या बोलता है फॉर्मूला बार बार देखेंगे उंगली के ऊपर, तो ऊपर 90 के ऊपर कोई भी संख्या नहीं है, कितना है 0, अब बटा में 2, तो 0 में कोई भी संख्या से भागा देंगे उसका मान कितना होगा 0 होगा। चलिए समझ में आ गया साइन थीटा। देखते हैं साइन में क्या करेंगे, अंगुलिया के नीचे जाना है, साइन में नीचे और कोस में ऊपर, अंडर रूट लगा के अब बटा में 2। अब 10 को समझते हैं। अच्छा थोड़ा सा 10 में समझ लेंगे, थोड़ा सा यहाँ लिखते हैं, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कोस थीटा, ये फार्मूला सबको याद होगा। टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, और साइन थीटा का फार्मूला हम लोग नहीं जानते, अंगुलिया के नीचे बटा 2, तो ये 2 इसमें क्या होता है अंगुली के ऊपर बटा 2। अच्छा 2 2 कट जाता है, इसलिए 2 को नहीं लेंगे, सिर्फ लिखेंगे अंगुली के नीचे बटे अंगुली के नीचे और अंडर रूट में अंगुली के ऊपर। चलिए 10 हम लोग क्या करेंगे 0 के निकालेंगे, तो 10 0 निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे अंगुली के नीचे 0 गए, अंगुली के नीचे कितना संख्या है एक भी संख्या नहीं है, यानी कि 0 हो गया √0। अब फिर जाएंगे, अब 0 पर जा रहे हैं, अब इसके ऊपर जाएंगे, तो 1 2 3 4, इसके ऊपर पर कितना है 4, ये कितना हो गया 0/4। आप कोई भी संख्या में 0 में कोई भी संख्या से भागा देंगे क्या हो जाएगा 0, तो 10 0 डिग्री का मान कितना हो गया 0 हो गया। अब हम लोग 30 देखते हैं, 10 30 का मान, तो 10 30 30 कहाँ है यहाँ है। अच्छा सबसे पहले अंगुली के नीचे जाना है, तो अंगुली के नीचे कितना हो गया 1 अंडर रूट में। अब फिर अंगुली के ऊपर जाना यहाँ से 1 2 3 √3, कितना हो जाएगा 1 का वर्गमूल 1 और ये √3,
यानी कि 30 का मान कितना हो गया √3। अब हम लोग 45 को देखते हैं। चलिए 45 को देखते हैं। 45 तो 10 45 का मान बार बार देखेंगे 10 45। तो 45 में सबसे पहले क्या समझेंगे, अंगुली के नीचे, अंगुली के नीचे फिर अंगुली के ऊपर। तो अंगुली के नीचे 45 में 45 पर रख देंगे। अंगुली के कहाँ जाना, पहले नीचे जाना, 1 2 √2। और फिर अंगुली के ऊपर, तो अंगुली के ऊपर भी कितना है √2 ही होगा। कट के कितना हो गया 1 हो गया। अब 60 में देखते हैं। 60 तो अंगुली के पहले नीचे जाना, 1 2 3 यानी कि √3। अब बटा में 1। अच्छा कोई भी 1 से भागा देंगे तो नहीं हो जाएगा, तो साइन 60 का मान कितना हो गया √3 यानी कि 10 60 का मान हो गया √3। अब 90 में देखते हैं। तो सबसे पहले 90 कहाँ है, यहाँ है। तो पहले क्या करेंगे, नीचे जाएंगे, तो 1 2 3 4, तो अंडर कितना हो गया 4। अब फिर अंडर देखेंगे, नीचे देख लें, अब ऊपर जाएंगे, यहाँ पर आए 1 2 3 4, तो √4 हो गया। अब इसके ऊपर कोई भी संख्या यानी कि 0 है, तो ये अंडर कितना हो गया 0। और अभी हम बता रहे थे कि 0 से कोई भी संख्या अगर 0 से भागा देंगे तो उसका मान कितना होता है, इन्फिनिटिव होता है, यानी कि नॉट डिफाइंड। इसको हिंदी में अनंत बोलेंगे। अगर नहीं याद रहता है तो इसको क्या बोल देंगे, सुतलकाठ बोल देंगे। कोई भी संख्या को 0 से अगर भागा देंगे तो इन्फिनाइट यानी कि सुतलकाठ, ये कितना हो गया इन्फिनिटिव हो गया। समझ में आ गया, ये क्या हो गया इन्फिनिटिव हो गया। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। साइन थीटा, तो साइन थीटा अंगुलिया के नीचे अंगुलिया के नीचे बटा 2, कोस में अंगुलिया के ऊपर √, में अंगुलिया के ऊपर बटा 2, 10 में अंगुली के नीचे और बटा में √ अंगुली के ऊपर। बस ये तीनों थोड़ा सा याद रखेंगे, कोई भी मान को क्या करेंगे निकाल देंगे। अच्छा अब इस बच गया इसका उल्टा, हमने और तो हो गया 3 ही नहीं, वो भी 3 और बच गया, तो 3 और क्या करेंगे, सेम बस इसका उल्टा क्लिक कर देंगे, वो तीनों लिखा जाएगा। जैसे यहाँ बता देते हैं। अच्छा यहाँ नोट में पहले हम लिखा देते हैं। नोट में लिखेंगे, यदि कोई भी संख्या को कोई भी संख्या में 0 से भाग देने पर 0 से, कोई भी संख्या में 0 से भागा दे रहा है तो 0 से भाग देने पर वह 0 होगा। 0 से भागा देने पर क्या होगा 0 होगा। दूसरा का पॉइंट, यदि कोई भी संख्या से 0 में भागा देने पर, कोई भी संख्या से 0 में भाग देंगे, 0 में भाग देने पर वो इन्फिनाइट यानी कि सुतलकाठ होता है, अनंत होता है। समझ में आ गया। कोई भी संख्या में, यदि कोई भी संख्या से 0 में भाग देने पर, यदि कोई भी संख्या से किस में भाग दे रहे हैं 0 में भाग दे रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा अनंत हो जाएगा। और यदि कोई भी संख्या में 0 से भागा देंगे, कोई भी संख्या में अगर 0 से भागा देंगे तो वो क्या होगा 0, और 0 में कोई भी संख्या से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा वो इन्फिनिटिव हो जाएगा। अच्छा यहाँ लिखते हैं साइन का उल्टा क्या होता है, ये वाला समझ में आ गया। यदि कोई भी संख्या को यहाँ देख के लिख देते हैं, x मान लेते हैं कोई भी संख्या, और इसको हम लोग क्या करना है 0 से भागा दे रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब दूसरा का जो है कोई भी मतलब 0 है, कोई भी संख्या नहीं कि x y से भाग दे रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये अनंत हो जाएगा। समझ में आ रहा है। कोई भी संख्या अगर 0 से भागा देंगे 0 हो जाएगा, 0 में कोई भी संख्या से भागा देंगे तो वो क्या कहलाएगा अनंत यानी कि इन्फिनिटिव होगा, उसका मान नहीं निकाला जा सकता, अज्ञात होता है। अब साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है। टेन का उल्टा क्या होता है कोट होता है, कोट थीटा। अब कोस का उल्टा क्या होता है कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। अब यहाँ से क्या करेंगे इसका मान तीनों निकाल लेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में।